तो चलिए आज हम एक बहुत ही मजेदार सफर पर चलते हैं। आज का हमारा ये एक्सप्लेनर कोई आम क्लास नहीं है, बल्कि कहानियों, कविताओं और ढेर सारे खेलों से भरा हुआ है। हम सब मिलकर शब्दों से खेलेंगे, नई नई पहेलियां सुलझाएंगे और हाँ, मजेदार कविताएं भी गाएंगे। तैयार हैं आप सब? सबसे पहले जरा इस प्यारे से परिवार को देखिए। इसे देखकर आपको भी अपने घर की याद आ गई ना? घर में दादा दादी या नाना नानी का होना कितनी खुशी की बात होती है। उनका ढेर सारा प्यार, उनके साथ बैठकर बातें करना सच में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब यहाँ श्री प्रसाद जी की लिखी हुई एक बहुत ही प्यारी सी कविता है, तो चलिए हम सब मिलके इसे जोर से गाते हैं। मेरे साथ बोलिए। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और पता है, ये कविता यहीं खत्म नहीं होती। आगे बताया गया है कि दादी कितने मीठे मीठे गाने गाती हैं और दादाजी वो बस चुपचाप सुनकर मुस्कुराते हैं। और हाँ, कभी कभी तो वो भी अपनी धुन में दादी के साथ गाने लगते हैं। सोचिए जरा, जब घर में सब मिलकर गाते हैं तो कितना मजा आता होगा। अब हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं। सोचिए, अगर हम इस कविता में दादा दादी की जगह नाना नानी बोलें तो कैसा लगेगा? जरा गाकर देखिए। एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी, है ना मजेदार? आप भी इसे अपने नाना नानी के लिए गा सकते हैं। चलिए अब थोड़ा और तेज भागते हैं, मतलब शब्दों के साथ भागते हैं। इसे टंग ट्विस्टर कहते हैं। देखिए, ये हैं अप्पू के अप्पा, जो अपम लेने के लिए अनोखे अनंतनगर आए हैं। अब आपको इसे बिना रुके जल्दी जल्दी बोलना है। अप्पू के अप्पा अपम लेने अनोखे अनंतनगर आए। कोशिश कीजिए, मजा आएगा। इसमें सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब हम आवाजें बदलते हैं। अब अ की जगह म, न या द लगाकर बोलिए, जैसे मप्पू के मप्पा या नप्पू के नप्पा या फिर दप्पू के दप्पा। जरा बोलकर देखिए, आपकी जीभ भी लड़खड़ा जाएगी। यही तो इस खेल का असली मजा है। तो अपनी एनर्जी बनाए रखिए, क्योंकि हमारे पास एक और टंग ट्विस्टर है। इस गोल गोल घूमती घड़ी को देखिए। इसके लिए हमें जोर से बोलना है, घर घर घड़ी 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 घूमती। इसे बार बार और बहुत तेजी से बोलकर देखिए। चलिए देखते हैं आप में से कौन बिना अटके इसे सबसे ज्यादा बार बोल पाता है। अब गेम के अगले लेवल पर चलते हैं। यहाँ लिखे हुए इन प्यारे शब्दों को ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे? हम हर शब्द को बोलते हुए ताली बजाएंगे, जैसे दा और फिर ताली, दा दी और फिर ताली। इससे हमें ये पता चलेगा कि एक शब्द में कितनी अलग अलग आवाजें या हिस्से छुपे हुए हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने। परिवार के इन सभी शब्दों में ठीक दो आवाजें हैं, दा, ना, माँ। सब में सिर्फ दो हिस्से हैं। है ना कमाल का जादू? चलिए अब थोड़े बड़े शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। शब्द हैं दंदन, अपना, अनार, नमन। आइए इनके लिए भी ताली बजाते हैं, जैसे अ ना र। और ये इसमें तो ज्यादा आवाजें हैं, है ना? आप भी इन सभी शब्दों को जोर से बोलिए और गिनिए कि हर शब्द में कितनी तालियां बजती हैं। अरे वाह, अब बारी है एक बहुत ही सुंदर सी पहेली की। बोल मेरी मछली कितना पानी। इस चित्र को देखकर ही कितना मजा आ रहा है ना? चलिए इस चित्र में हम मिलकर कुछ ढूंढते हैं। अब अपनी आंखें स्क्रीन पर जमा लीजिए। पानी में बहुत ध्यान से देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ कुल कितनी रंग बिरंगी मछलियां तैर रही हैं? चलिए मिलकर गिनते हैं। 1, 2, आप भी गिनिए। एकदम सही गिना आपने। पानी में बिल्कुल 4 खूबसूरत मछलियां तैर रही हैं। चित्रों में से चीजों को ढूंढकर गिनना सच में एक बहुत ही मजेदार खेल है। अब हम आज के एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब हम शब्दों की जो सबसे पहली आवाज होती है ना, उसे पहचानने का खेल खेलेंगे। इस मुस्कुराती हुई बच्ची की तरह चलिए हम भी शब्दों की सबसे पहली आवाज को बहुत ध्यान से सुनते हैं। इस लिस्ट को देखिए। क्या आप देख पा रहे हैं कि अनार, अमरूद और अदरक के आगे सही का निशान क्यों लगा है? सोचिए, क्योंकि ये सभी शब्द अ की आवाज से शुरू होते हैं। अ से अनार, अ से अमरूद। वहीं दूसरी तरफ माँ, दादा और घर की पहली आवाज अ नहीं है। समझ गए ना आप?
तो बच्चों, आज का हमारा ये मजेदार सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। आज हमने जो दादा दादी वाली प्यारी सी कविता सीखी है ना, उसे आपको अपने घर पर सबको जोर जोर से गाकर सुनाना है। जैसे ये बच्चे आपस में मिलकर कहानियां बांट रहे हैं, आपको भी मजा आएगा। और हाँ, जाने से पहले आपके लिए कुछ सोचने वाली बातें। आज घर जाकर पूछिए कि आपके घर में सबसे अच्छे गाने कौन गाता है। अपने घर के बड़ों से कोई नई कहानी या बचपन के किस्से सुनिए। देखते हैं आज आपको कौन सी नई और मजेदार कहानियां सुनने को मिलती हैं। तब तक के लिए ऐसे ही खोजते रहिए और मजे से सीखते रहिए।